आज से असंख्य युग पहले, जब सृष्टि अभी शब्दों में बंधना सीख रही थी, जब आकाश और पृथ्वी के बीच देवताओं और मनुष्यों का अंतर स्पष्ट नहीं था, तब एक दिव्य जलधारा थी, सरिता देवी। यह केवल नदी नहीं थी, यह ब्रह्मांड की चेतना से जन्मी शक्ति थी। दिव्य उत्पत्ति। ब्रह्मलोक में कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी के तप से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से जन्मी सरिता, शांत, उज्ज्वल, निर्मल। उसे आश्रय मिला विंध्य पर्वत के राजा महाशैल के यहाँ। राजा महाशैल और उनकी पत्नी अरुणा सरिता को अपनी पुत्री की तरह मानते थे। सरिता बचपन से ही अद्भुत थी। जहां बहती वहां जीवन जन्म लेता, लेकिन समय के साथ उसके भीतर यह भाव आने लगा, मेरे बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। यही था घमंड का पहला बीज। स्वर्ग की पुकार। एक समय स्वर्गलोक में असंतुलन फैल गया। देवताओं के यज्ञ निष्फल होने लगे। तपस्या में शुद्धता नहीं रही। इंद्रदेव चिंतित हुए। सभा में निर्णय हुआ, केवल सरिता का जल ही इस दोष को धो सकता है। सरिता को स्वर्ग बुलाया गया। वहां उसे देवसरिता कहा जाने लगा। देवता उसके चरण छूते, अप्सराएं स्तुति गाती, और सरिता के मन में भाव गहराने लगा, मैं ही सब कुछ हूं। पृथ्वी का संकट। धरती पर उसी समय राजा अनंगपाल का राज्य था। धर्मप्रिय, न्यायशील, लेकिन एक भूल कर बैठे। उनके पूर्वजों ने एक ऋषि के वन को नष्ट किया था। ऋषि ने श्राप दिया, तुम्हारा वंश जीवित होते हुए भी मुक्त नहीं होगा। राजा अनंगपाल टूट गए। ऋषियों ने उपाय बताया, केवल दिव्य सरिता ही इस श्राप को धो सकती है। तपस्वी का जन्म। राजा के पुत्र महातप ने राजपाट त्याग दिया। वह हिमशिखर पर गया, एक पैर पर खड़ा हुआ। साल नहीं, युग बीत गए। हवा रुकी, समय ठहरा। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। महातप ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे वंश को मुक्ति मिल जाए। ब्रह्मा बोले, सरिता को नीचे लाना होगा, लेकिन उसका वेग पृथ्वी सह नहीं पाएगी। नीलकंठ की शरण। ब्रह्मा ने कहा, केवल नीलकंठ महादेव ही उस प्रवाह को थाम सकते हैं। महातप कैलाश पहुंचे, फिर वही तप, और अंततः शिव ने नेत्र खोले। महादेव बोले, यदि अहंकार शुद्धि चाहता है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। सरिता का पतन और परीक्षा। सरिता को आदेश मिला धरती पर उतरने का, लेकिन उसके भीतर घमंड था। उसने सोचा, मैं गिरूंगी और सब कुछ बहा दूंगी। वह प्रचंड वेग से गिरी। आकाश कांपा, लोग थर्राए, लेकिन शिव शांत थे। सरिता शिव की जटाओं में उलझ गई। समय बीतता गया। पहली बार सरिता ने असहायता महसूस की। उसने रोकर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। शिव ने जटाएं खोलीं। धरती पर आगमन। अब सरिता शांत थी। 7 धाराओं में बूंदकर धरती पर उतरी। महातप उसे लेकर चले अपने पूर्वजों की राख तक। जहां जल बहा, वहां आत्माएं मुक्त हुईं। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। अंतिम रूपांतरण। सरिता अब केवल नदी नहीं रही, वह मां बनी, शिक्षा बनी, मर्यादा बनी। उसका नया नाम पड़ा लोक सरिता। निष्कर्ष। यह कथा हमें सिखाती है, शक्ति बिना विनम्रता के विनाश है। भक्ति समय को भी झुका देती है, और जो दूसरों के लिए झुकता है वही वास्तव में महान होता है। आज भी लोक सरिता बहती है, शांत, करुणामयी।